ना पढ़ने का तुम्हारे पास हजार बहाना है, पर अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरे के व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और आज मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। इतना बड़ा मिस्टेक हुआ है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। वही होता है ना कि जब हेल्थ सही रहे तो सबसे पहले इंसान को अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद फिर अदर काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे तो करना नहीं है, मुझे तो बस पढ़ना है, चाहे हेल्थ कुछ भी हो। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 7। मैंने अपनी यहाँ पे स्टडी ख़त्म की, जिससे पिछले मतलब इससे पहले जो वीडियो गया है तो ये उसी दिन का ये क्लिप है। ये सब जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कहाँ तक है वो मैं आप लोग को बता दूँगी। तो उस दिन ही मुझे अपलोड करना चाहिए था, ये भी साथ में था, लेकिन जब मैं एडिट करने लगी तो मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आया और मैंने देखा ही नहीं कि ये सब आगे भी इसमें वीडियो है, क्योंकि पहले का भी वीडियो शूट किया हुआ है ना, फिर से आगे का भी। तो इस वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं वो उतना ही वीडियो अपलोड कर दिया, जबकि उस दिन मैंने लगभग 5.5 घंटे की पढ़ाई की थी। तो मैं वो तो अपलोड ही नहीं की। मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बताओ, तो मैंने तो उसे अपलोड ही नहीं किया, अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे अपलोड कर देती हूँ। तो ये उसी दिन का क्लिप है ये सब, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हाथ में पेन होने लगा। तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं 5 घंटे पढ़ाई की थी। मैं लगभग सारे क्लासेस अटेंड किए थे उस दिन, एक सी सेट का छोड़ करके, क्योंकि पिछले डे का भी क्लास मैंने किया था अटेंड। तो अच्छे से मैंने पढ़ा था, जैसे नॉर्मल डे में पढ़ती हूँ उस दिन मैंने अच्छे से पढ़ा था। हाँ, फीवर था, फीवर जब उतरता था तब मैं पढ़ने बैठती थी, या कभी बेड पे लेट करके, जैसे भी होता था तो मैं ऐसे पढ़ रही थी। लेकिन कल बहुत अच्छे से उस दिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और वीडियो मैंने आधा अधूरा ही अपलोड किया। आई एम सो सॉरी गाइज, बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ, बट वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया था तो उसे मैं फिर प्राइवेट नहीं कर सकती थी। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ बाद में। तो अभी मैं बस उसी दिन का ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मैं बताऊँ तो मेरे उस दिन भी तबीयत ख़राब ही चल रहा था, तो फीवर डाउन नहीं हो रहा था, इस वजह से ब्लड टेस्ट भी हुआ है। तो आप लोग को आगे नेक्स्ट डे की वीडियो में उसकी रिपोर्ट पता चलेगी। तो खैर अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो पहले से मैं बेटर महसूस कर रही हूँ। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था, मुझे बिल्कुल भी वीडियो अपलोड करने का इच्छा नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल फ़ोन देखने का इच्छा नहीं हो रहा था। मेरे आँखों में अभी भी पेन है, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी और इच्छा नहीं कर रहा था कि मैं एडिट करूँ वीडियो। तो अभी मैंने यहाँ पे साइंस एंड टेक का क्लास कंप्लीट कर लिया है और देख रहे हैं 5.5 घंटे मैंने पढ़ाई की है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बताओ, मैंने इतनी देर पढ़ाई की और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई इतने देर का। तो रात के 11:15 बजने वाले हैं, तो इस दिन का मेरा यहीं तक वीडियो है। तो नेक्स्ट डे का क्लिप भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं की थी और क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा सही नहीं था, तो पूरे दिन तो मैंने पढ़ाई नहीं किया। और ये शाम के 5:15 बज रहे हैं, तब से मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि चलो क्लास करने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना, फ़ोन का स्क्रीन देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन ही सोल्व कर लेते हैं। ये बुक मुझे रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये 4 बुक है और ये सब क्वेश्चन है, ये सब को सॉल्व करना है मुझे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज बैठ के सब सॉल्व कर लूँगी, धीरे धीरे सॉल्व करूँगी जितना। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे ही सॉल्व करूँ, तो जितना हो सकता है मैं आज करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना भूगोल ही उठाई हूँ, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है मुझे ज्योग्राफी में। जितना ज़्यादा मुझे हार्ड लगता था स्टार्टिंग में, उतना ही अब अच्छा लगने लगा है। तो जिस चैप्टर में मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, इस चैप्टर का तो मेरे से गलत हो ही नहीं सकता है, उसी में मेरा गलत तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुझे नहीं आता है ना, मैं उस पर टिक ही नहीं लगाती हूँ, तुक्का मैं नहीं लगाती हूँ। जो मुझे आता है मैं वो सॉल्व करती हूँ, नहीं थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहता है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हुआ मैंने उसे ही सॉल्व किया।
और वहाँ पे आंसर भी है, लेकिन उससे देख करके मैंने सोल्व नहीं किया या फिर मैंने तुक्का नहीं लगाया, क्योंकि इतना तो मुझे आंसर आ रहा था, बस थोड़ा कन्फ्यूजन थे कि हाँ यही होगा या ये होगा, मतलब ऐसे में कन्फ्यूजन था। तो इस वजह से कन्फ्यूजन मुझे रहता है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, मैं उसे बिल्कुल टिक नहीं करती हूँ। तो वो सब मुझे अभी देखना है कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, लेकिन अभी मैं नहीं देखूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे लगभग मैंने सोल्व किए थे क्वेश्चन। ज्योग्राफी का किया था, फिर पोल साइंस का किया था, तो 2 ही का मैंने क्वेश्चन सोल्व किया और आगे नहीं किया। और मैं यहाँ पे ये बुक इसलिए रख दे रही हूँ ना, ताकि वो गलती से भी मुझे उसका आंसर ना दिख जाए, क्योंकि आंसर दिख जाएगा तो कहीं ना कहीं माइंड में वही रहेगा, फिर उसी को टिक लगा दूँगी। इस वजह से मैंने दूसरा बुक्स पे ढक दिया है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। सिर्फ पढ़ते जाने से मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे तो खास करके नहीं आता है। सिर्फ पढ़ रही हूँ तो समझ नहीं आता कि पढ़ रही हूँ तो वो मेरे अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं पढ़ रही हूँ उतना ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को, मुझे आता ही नहीं है चीज़ें, वैसे पता नहीं क्यों फील हो रहा है। तो इस वजह से क्वेश्चन जब सोल्व कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था मैं सोची थी कि मैं थोड़ा सा सोल्व करूँगी फिर मैं क्लास करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि लगभग 1-1.5 घंटे तक मैंने क्वेश्चन सोल्व किए। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सोसाइटी का क्लास करने लगी हूँ, क्योंकि क्लास तो मेरा पेंडिंग ही चल रहा है, तो क्लास को तो मैं स्किप नहीं कर सकती, जैसे जो होता है मैं कर ही रही हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे सोसाइटी का क्लास कर रही हूँ। और गाइस आप लोग तो मेरी वॉइस पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखा है एकदम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वीडियो अपलोड करना आप लोगों के लिए। और आप लोग के इतने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सच बताऊँ, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और मेरा वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप भी मोटिवेट रहिए और अपना स्टडी कंटिन्यू करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। जो भी आपने अपना एम फिक्स किया है उसे हासिल करने की कोशिश करिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, स्किप नहीं करना है। मुझे बताऊं तो मुझे अब किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पहले तो मुझे क्या होता था, मैं खुद के वीडियो देख करके मोटिवेट होती थी, लेकिन मुझे अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ। इसका रीज़न एक और भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने आप को फंसा दिया है, जहाँ की मैं चाह करके भी नहीं भी इच्छा है पढ़ने का तो मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ता है। कहिए कहाँ। तो मैंने जो क्लास ले रखा है, जो मैं क्लास करती हूँ, तो उसमें क्या है कि आपको ये लग रहा है ना कि नहीं, क्लास मेरा छूट रहा है तो मुझे पढ़ना ही है। वैसे कहिए तो मैं क्लास को पढ़ना नहीं मानती हूँ, क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो उससे हमें उतना हासिल नहीं हो रहा है जितना कि मुझे सेल्फ स्टडी से होता है। यानी कि जो हम क्लास करने के बाद जो हम पढ़ते हैं ना, उसको ज़्यादा मायने मैं देती हूँ कि वो पढ़ने के बाद हमारे मतलब वो चीज़ें अपना हो जाता है, तो उसको मैं ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। लेकिन अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ क्लास ही कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना ही सही। तो चलिए इसी सब के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।